हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मोशनल ईएमएफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। सो मोशनल ईएमएफ की डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं आते, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फिगर ऐसा का ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार समझा दूं अच्छी तरीके से। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक यू शेप वाला कोइल रख दिया, यू शेप्ड का एक कोइल रख दिया मैंने इस तरह से। देखिएगा ध्यान से, इस तरह से मैंने वो कोइल को इस तरह से यहाँ पे रख दिया। दिख रहा है आपको ध्यान से, ठीक। अब वो कोइल मैंने इसके अंदर रख दिया, थोड़ा सा वो लंबा बना देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। ये मेरा कोइल हो गया यू शेप का, ठीक है। अब इस कोइल के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये जो मेरा यू शेप वाला कोइल है ना, यहाँ पे मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से कंडक्टर ले लिया, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। मेटालिक करंट ले लिया, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है कंडक्टर का, एल लेंथ वाला मैंने मेटालिक कंडक्टर लिया है। एल लेंथ वाला मैंने एक मेटालिक कंडक्टर लिया है, ठीक है। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से, ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ, इस तरह से, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से ये मोशन कर रहा है। कहाँ मोशन कर रहा है, किस में मोशन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके ऊपर मोशन कर रहा है? इस यू शेप्ड कोइल में, ठीक है। अब धीरे 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 ये क्या है, मोशन करता जा रहा है इस तरफ को, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मोशन करता जा रहा है, वैसे वैसे इसका जो ये एक्स डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये देखो, ये तो वेरिएबल रहेगा, ये तो चेंज होता रहेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ, ये तो चेंज नहीं होगी भाई। ये आप इस एल लेंथ वाले कंडक्टर को चाहे कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दो, ठीक है, ये चेंज तो नहीं होगा। चेंज क्या होगी? डिस्टेंस। जब ऐसे मोशन कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस चेंज होगी इसकी, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं यहां पे। An EMF is produced, an EMF is induced by the motion of the conductor, metallic conductor, and a metallic conductor in the magnetic field, ठीक है भाई। जो ईएमएफ मोशन करके प्रोड्यूस होगा, वो ईएमएफ होगा मेरा मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंडक्टर चल रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस कंडक्टर के मूव करने से एल लेंथ के इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका कुछ डेरिवेशन तो होगा, बिल्कुल होगा। पहले आप समझिए बात को ध्यान से। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक करंट की? डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड पाम रूल से, इस तरह से। ये जो मेरा पाम है ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मेरा थंब है ये शो करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ऊपर की ओर। तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी कंडक्टर में? अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, लिख सकते हैं आप अपनी नोट को। इतना समझिए, इसको रफ करते हैं, फिर इसके डेरिवेशन पे आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मेरे को यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ नाम तो दे दूंगा, एरिया, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो ये इसका कुछ
यू शेप जो मेरी कोयल है इसका कुछ ना कुछ तो भाई नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर बिना नाम के इसको निकालेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस मेरा क्या है, यू शेप का एक कोयल है, एल नाम का कंडक्टर है जो कि वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। एक्स जो है चेंज होता जा रहा है, ठीक है, एक्स चेंज होता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने ले लिया, यहाँ पे नाम दे दिया, इसको नाम था नहीं, हालांकि आपको पता था कि मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैंने लिखा हुआ नहीं था, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड, पता चल गया आपको। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पी क्यू आर एस का एरिया, सुनना मेरी बात को पहले, ठीक है। पी क्यू आर एस का मैं एरिया फाइंड कर लूंगा सबसे पहले, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एरिया, फर्स्टली एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस का एरिया, तो ए बराबर एरिया बराबर पी क्यू आर एस। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एक रेक्टेंगुलर की तरह वर्क कर रहा है ना। देखो लेंथ तो इसकी ये हो गई, जितना कंडक्टर ये उतनी इसकी लेंथ एल, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मेरा कोई कोयल है इस तरह से यू शेप का है ना, तो ये एल कंडक्टर की लेंथ हो गई, उतनी लेंथ इसकी होगी, क्योंकि इसी के बराबर हमने यहाँ पे कंडक्टर का उतनी ही मेजरमेंट का हमने कंडक्टर लिया है जितनी मेजरमेंट इसकी है। तो एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस ब्रेथ में चला, ब्रेथ यही तो फाइंड होगी, ये आपकी लेंथ हाइट और ये ब्रेथ, ठीक है, एल एक्स, ठीक है, एल एक्स तेरा एरिया आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो फाइंड करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा बी ए कॉस थीटा में, बी ए कॉस थीटा में। आप लैंग्वेज भी अपनी ओर से लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं जगह का मैं थोड़ी सी बिना लैंग्वेज के लिखवा रहा हूँ, हालांकि ये भी जायज रहेगा, ठीक है, अमान्य नहीं रहेगा ये भी। ओके अब मैं अगर थीटा को यहाँ से निकालूं तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल बना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल बना है वो जीरो है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन हुई है और एरिया भी हमें उसी डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो वहां पे जो आपका क्या होगा, थीटा जीरो ले लेंगे हम, तो अगर थीटा जीरो ले लेंगे तो फाई बराबर कोस जीरो हो जाएगा। कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 की बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब एरिया कितना था मेरे पास एल एक्स, तो फाई बराबर बी इंटू एल एक्स, तो फाई जो तेरा फ्लक्स आया वो कितना आया बी एल एक्स, जो तेरा फ्लक्स आया कितना आया बी एल एक्स। अब इतना फाइंड हो गया, क्लियर, देख लो कहीं को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कराया। अब लगाते हैं हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू, या उन्हें अपना चलो ये लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ, फैराडे का सेकंड लॉ ये तो कहता है कि फाई ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो होता है, जितना ज्यादा आप लोग फ्लक्स को चेंज कराते जाओगे उतना ही ज्यादा वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन है ना, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। फाई का वैल्यू पुट करो जल्दी, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई, फाई कितना डी बाई डी टी इंटू फाई, फाई कितना बी एल एक्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये कभी चेंज नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही रहेगा
क्या देखो, इसके मूव करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कि भाई मैग्नेट ये इतना आगे बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कम होती जा रही है, इसकी कंडक्टर मोशन करता जा रहा है v वेलोसिटी से और डिस्टेंस कम होती जा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि डिस्टेंस कम होने से मैग्नेटिक कम था और मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ गया, ऐसा थोड़ी ना हुआ। जितना मैग्नेटिक फील्ड था उतना ही रहेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, केवल डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ही तो चेंज हो रही है कंडक्टर के मूव होने से, कंडक्टर के मोशन करने से तेरी डिस्टेंस ही तो चेंज हो रही है। लेंथ पे कोई असर पड़ा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर पड़ा नहीं, केवल बस एक्स ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो कि bl तेरा जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो तेरी क्या रहेगी, चेंज क्या हो रहा है तेरा, x ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो bl तो कांस्टेंट है, तो तेरा बाहर ही आ जाएगा इनटू dx by dt, dx by dt, dx by dt देगा, ठीक। अब E is equal to minus BL into dx by dt वेलोसिटी। dx by dt क्या होती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हमने नेगेटिव ऑफ v ले लिया, क्यों लिया ये भी बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करो। E is equal to माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो EMF कितना निकल के आया, BLV। तो इतना EMF प्रोड्यूस होता है जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू शेप्ड कॉइल के ऊपर इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, तो वहां पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो बीएलवी प्रोड्यूस होता है। वो कितना प्रोड्यूस होता है, बीएलवी। पहले इसको नोट हो गया, नोट। अब एक बात मेरे को आंख नाक खोल के बताओ, गुरुजी आपने तो माइनस बी ले लिया, क्यों ले लिया, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा इसमें कुछ भी, क्या तू पागल थोड़ी है। अबे माइनस नेगेटिव साइन ऑफ v आया यहाँ पे, तो ये देख कि तेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यस सर बिल्कुल हो रहा है। क्या ये डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, हाँ ना बोल, बोलेगा सर ये तो घट रहा है, क्लियर दिखाई देगा, तो घट रहा है तो घटाओ ना जब डिस्टेंस घट रहा है तो घटा दो, माइनस ले दो। घटाने के लिए क्या करते हैं माइनस, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं प्लस। तो नेगेटिव घट रहा है डिस्टेंस, तो ये अब किसी पॉइंट पे जाके dx हो जाएगा, डिस्टेंस बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, तो dx by dt माइनस v, क्योंकि x तेरा चेंज होता गया होता गया होता गया होता गया, ठीक है। अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप x इज डिक्रीजिंग, सो वी टेक नेगेटिव साइन, x इज डिक्रीजिंग, x इज डिक्रीजिंग। बाकी आप अपनी भाषा में ले सकते हो, जगह आप थोड़ी कम पढ़ी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो मेन बात थी। अब अगर मेरे भाई मैं लोरेंज फोर्स से कंपैरिजन करूं इस ईएमएफ का, अगर मैं लोरेंज फोर्स से कंपैरिजन करूं इस ईएमएफ का, तो लोरेंज फोर्स के क्या विचार हैं इस बीएलवी को लेकर, इस ईएमएफ को लेकर, जो कि हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर मूव हुआ, उस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो बीएलवी हुआ। अब लोरेंज फोर्स के क्या विचार हैं इस E बराबर बीएलवी को लेकर, उनके केवल इतने विचार है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर फ्लो होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर चलेगा, जो मोशन करेगा, वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो कि होता है बीक्यूबी साइन थीटा, जो कि प्रोड्यूस होता है बीक्यूबी साइन थीटा। सॉरी लोरेंज, सॉरी चार्ज ले लेते हैं, चार्ज ही है शायद। लोरेंज फोर्स ने बताया कि जब चार्ज मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पे एक तरीके का फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा बीक्यूबी साइन थीटा। जब इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर जब कोई चार्ज मोशन करेगा, तो वहां पे जो फोर्स निकल के आएगा वो आएगा बी क्यू बी साइन थीटा। अब अगर मैं बी और क्यू, सॉरी वेलोसिटी और क्या नाम मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर, ये मान ले तेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, या ये वेलोसिटी हो गई, ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना मेरे भाई 90 डिग्री, थीटा कितना मेरे भाई 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री तो sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो f कितना निकल के आया बी क्यू बी क्यों निकल के आया बी क्यू बी है, क्योंकि भाई तेरा b और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके परपेंडिकुलर होने से थीटा कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। b ऐसा कैसे, b ऐसा कैसे, डेप्थ की जगह पे आ गया क्यों आ गया, चार्ज आ गया, क्योंकि वहां मूव क्या हो रहा था,
यहाँ मूव हो रहा है कंडक्टर, और क्या था मैग्नेटिक फोर्स में, लोरेंस फोर्स में क्या मूव हो रहा था, चार्ज मूव हो रहा था, लोरेंस फोर्स में चार्ज मूव हो रहा था, और यहाँ पे मोशन यूनिवर्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, कंडक्टर मूव हो रहा था। चार्ज और कंडक्टर इन दोनों का अगर कहीं ना कहीं देखें, कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खा जाते हैं, मैच खा जाते हैं। फर्क कितना है, ये कंडक्टर मूव हो रहा था एल लाइन का, यहाँ पे चार्ज मूव हो रहा है कहाँ, लोरेंस फोर्स में। ठीक है, एक टॉपिक और है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि उसी कंडक्टर के अंदर वर्क डन कितना होगा चार्ज को मूव कराने के लिए। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज मूव हुआ है, वर्क डन कितना होगा, है ना। उस कंडक्टर के अंदर जो कि चार्ज मूव हो रहा है, तो उसको मूव कराने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, वो कैलकुलेट कर लेते हैं अब। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है, फिर आपको छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। ठीक है, इन अ कंडक्टर द वर्क डन टू मूव अ चार्ज विल बी, वर्क डन कितना होगा उस कंडक्टर के अंदर चार्ज को मूव कराने का। बेसिकली भाई मेरे पता है, मैंने क्लास 10th में पढ़ता आ रहा है, तो W बराबर क्यू वी, क्या मैं कुछ गलत बोल दिया, W से Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन की पोटेंशियल डिफरेंस। अब चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी बता ही दे रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। और अगर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है तो क्या मैं V की जगह E को पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, W बराबर क्यू ई, क्योंकि V बराबर E ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ, ये ईएमएफ है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा W बराबर क्यू ई। अब अगर यहाँ से मैं क्या निकालना चाहूँ, W बराबर क्यू ई, तो E की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ से निकालना क्या, निकली भी अभी तो निकाला है मैंने, तो सारी खोली। क्यों, E बराबर बी एन बी, कितना होता है बी एन बी, W अपॉन क्यू, अगर मैं Q मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो बी एन बी, और W अपॉन क्यू कितना होता है, W अपॉन क्यू कितना होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू और V इज इक्वल टू E। तो V होता है W अपॉन क्यू और E बराबर बी एन बी आता है। तो भाई उसी के इक्वल होगा, वर्क डन भी चार्ज को मूव कराने का कंडक्टर में उतना ही इक्वल होगा जितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उस कंडक्टर को मूव कराने के लिए। ठीक है, उस कंडक्टर के मूव करने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ना उस कंडक्टर में, उतना ही आपका यहाँ पे वर्क डन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी के इक्वल आएगा। और एक और बात ध्यान से सुनना, E इज इक्वल टू बी एन बी। ठीक है, और क्या बताने वाला था मैं, हाँ बट एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उस कंडक्टर के अंदर, उस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से जो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो हुआ बीएलबी। अब दूसरी कंडीशन क्या, अब वो जो चार्ज मूव कराने के लिए जो काम करना पड़ा हमें कंडक्टर के अंदर, जो चार्ज को मूव कराने के लिए जो हमें काम करना पड़ा वो भी बीएलबी निकल के आया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आपको मैंने बता दिया, बाकी आप इसको अच्छे से तैयार करें, पढ़ें, डेरिवेशन वगैरह, डेफिनेशन आपको करा दी, डेरिवेशन आपको करा दिया, है ना, लोरेंज फोर्स का कंपैरिजन आपको करा दिया, वर्क डन मैंने आपको करा दिया कि चार्ज का कितना होगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ओके।